हेलो एवरीवन गाइस। आज हम वाइल लूप्स के अंदर फिफ्थ नंबर वीडियो लेके आए हैं। एक्चुअली क्या है ना कि ये प्रोग्राम्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। डिफिकल्ट नहीं होते बट कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो जाता है। मैं इनका वीडियोस बना के सेपरेट वीडियोस करके कर रहा हूँ जिससे आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाए और हम अपना काम भी पूरा कर लें। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है आर्मस्ट्रांग नंबर्स का। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे एक स्लाइड बना रखा है। आई होप आपको पूरी स्लाइड विजिबल होगी। हाँ जी, पूरी विजिबल है। इस स्लाइड के अंदर गाइस आप देख सकते हैं बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। ये यहाँ पे एक नंबर लिया मैंने, इनपुट लिया है आपसे। यूजर है ना, आपसे आपसे एक नंबर इनपुट ले लिया। ओके, देन वो नंबर इनपुट लेने के बाद मैंने क्या किया है, काउंट करा है। क्या काउंट करा है मैंने? काउंट किया इसमें डिजिट्स कितने हैं। अब जब यार डिजिट्स आप काउंट करोगे, सो डिजिट्स कितने हैं भाई? एक, दो, तीन। तीन डिजिट है इसके अंदर, तीन नंबर है ना। 153 के अंदर तीन डिजिट्स हैं। हमने काउंट कर लिया। ओके गाइस, देन उसको काउंट करने के बाद गाइस क्या करा, यहाँ पे आ गया हमारा थ्री। थ्री आ गया, 1 2 3 करके। ओके, अब आर्मस्ट्रांग नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आर्मस्ट्रांग नंबर्स में बेसिकली क्या होता है, जो आपका नंबर है 153 में जो ले रखा था, जब आप उसके एक इंडिविजुअल डिजिट को काउंट यानी कि काउंट क्या होगा भाई, यहाँ पे काउंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप काउंट करोगे कि एक नंबर के अंदर कितने डिजिट्स हैं। फिर जितने भी डिजिट्स हैं, यहाँ पे तीन आ रखे हैं, चार आ गए, चार आ गए, दो आ गए, दो आ गए, दो आ गए, उसकी पावर को जब आप इंटू करोगे, जो भी नंबर हो रखा होगा सेपरेट डिजिट से आप इंटू करोगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, थ्री काउंट करा है, देन वन की पावर थ्री, फिर फाइव की पावर थ्री, फिर थ्री की पावर थ्री। जब इन तीनों को सबसे पहले तो इनकी पावर्स निकालोगे, देन उसको जब इंटू मतलब प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो आंसर सेम आना चाहिए। ये आपका आर्मस्ट्रांग नंबर्स होता है। परफेक्ट परफेक्ट नंबर्स भी होते हैं कुछ, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं आऊंगा। एक और बार मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी आपने नंबर लिया, वो नंबर लेने के बाद आपने क्या किया कि इस नंबर का आपने काउंट किया कितने डिजिट्स हैं। हमने काउंट कर लिया भाई, इसमें तीन डिजिट्स हैं। ओके फाइन, तीन डिजिट्स आ गए। देन उसके बाद मैंने क्या करा है, जितने भी डिजिट्स आए हैं मतलब काउंट करने के बाद, हर एक डिजिट को हर एक डिजिट को उस वैल्यू से पावर कर दिया, मतलब एक्सपोनेंट निकाला उसका जाके, यानी वैल्यू से क्या निकाला, क्यूब निकाल लिया, बिकॉज यहाँ पे क्यूब आया था तो क्यूब निकाल लिया। और उन सभी को फिर ऐड अप कर दिया हमने उठा के यहाँ पे। जस्ट ये काम हो रहा है। एक्चुअली ये जो है ना कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि मैंने कहा, समझने में क्या हो रहा है भाई, सबसे पहले आप डिजिट्स काउंट करोगे एक नंबर के अंदर कितने डिजिट्स हैं। फिर जितने भी डिजिट्स आए उनकी पावर लिया डिजिट्स की ही पावर ले लेंगे। देन फिर उस पावर को लेने के बाद आप क्या करोगे, इन सभी को आप यहाँ पे ऐड अप करा दोगे, प्लस कर दोगे। और अगर आंसर सेम आता है, यानी आपने जो भी नंबर इनपुट करा था, अगर वही आता है, पेज 152 यहाँ पे आ रहा है वैसे आता है, तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर होगा बेसिकली। ठीक है, बट याद रखना, अगर मैं यहाँ पे दो नंबर्स लेता हूँ, मैंने सपोज यहाँ पे टू फाइव ले लिया। ठीक है, टू और फाइव मैंने लिया, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं मैंने काउंट किया, वन एंड टू, दो डिजिट्स हैं। ठीक है भाई, दो डिजिट्स। तो अब मैं क्या करूंगा, टू पे जाऊंगा, टू की पावर टू कर दूंगा, देन प्लस में फाइव की पावर टू कर दूंगा। अब टू की पावर टू कितनी होती है भाई, फोर। और फाइव की पावर टू क्या होती है, 25। तो कितना गया भाई, है कितना, क्या ये तो 29 आ गया, और हमें 25 चाहिए था। यानी ये एक आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है, ये नहीं है। हमें यहाँ पे बस ये देखना था गाइस, बिकॉज कोड तो है नहीं इसके अंदर। भी मैं आपको अभी अपना कोड ब्लॉक्स खोलता हूँ और आपको कोड दिखाता हूँ। कोड है क्या, मैंने बेसिकली लिख रखा है। मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा कि हम लाइन बाय लाइन क्या कर रहे हैं। ओके, उसका थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको क्या काउंट करना है भाई, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है। अब ये जैसे हम सम करते थे, अब हम सम ऑफ डिजिट्स करते थे। अब अगर आप पिछली वीडियो देख के उसके अंदर सम सम इनटू सम इज इक्वल टू सम प्लस में नंबर में मैंने मान रखा, मैंने नंबर एंड एंड डलवा रखा, तो एन डिवाइडेड बाय 10 करते थे, ताकि हम पीछे का नंबर निकाल सकें और नंबर का सम ले सकें। ठीक है, अब हम काउंट में क्या करेंगे, नंबर काउंट करने के लिए हम जस्ट कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे पता है, आप एक लूप चलाओगे, जब तक नंबर आपका जो है बड़ा है जीरो से, ये कंडीशन होगी। उसके अंदर आओगे, आप क्या करोगे, सी प्लस प्लस करोगे। सी प्लस प्लस किया, नंबर को यार मैंने क्या कहा था आपको, पीछे का नंबर हटाने के लिए, निकालने के लिए नहीं, हटाने के लिए नहीं, मतलब हटा देंगे पीछे का नंबर। जैसे 1 5 बचा, इसलिए हम क्या करते थे, एन इक्वल टू में एन डिवाइड बाय 10 कर देते थे। ठीक है, पाइथन में बस फ्लो डिवीजन करना पड़ जाता है यहाँ पे, बट यहाँ पे हम ये करते हैं। ठीक है, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय 10 करते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, ये नंबर होता है ना थ्री, ये भाई निकल जाता है। फिर आपके पास क्या 1 5 ही बचता है सिर्फ। ठीक है, तो यानी आप क्या करोगे, पहले एक बार लूप चला, लूप चलने पे देखा भाई 153 बड़ा है जीरो से, हाँ जी बड़ा है। यहाँ पे सी प्लस प्लस कर दिया। सी प्लस प्लस क्या हुआ, कि बेसिकली काउंट नाम का मैंने वेरिएबल बना रखा है सी करके, जिसको मैं इनिशियलाइज जीरो पे करके रखूंगा। देन उसको इंक्रीमेंट करते चले जाऊंगा। जब उसको इंक्रीमेंट करूंगा, तो फिर क्या होगा कि आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लिया भाई, सी के अंदर वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई सी के अंदर वैल्यू। एक मिनट, मैं इसको दूसरी स्लाइड पे ले लेता हूँ, आई होप सो आपको ज्यादा वो क्लियर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक नई स्लाइड ले ली। उसके अंदर क्या करेंगे अब हम, कुछ नहीं भाई, सेम काम करना है। क्या सेम काम करना है भाई, सी नाम का वेरिएबल बना लिया, जीरो पे है। देन भाई इसको सी नाम के वेरिएबल को प्लस कब करना है, वाइल में। वाइल में आया, वाइल में क्या लिखेंगे भाई, वाइल में आया, वाइल में लिखा भाई एन जब तक बड़ा है जीरो से। नंबर कुछ भी ले रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है, मैंने मान लिया नंबर कुछ भी यहाँ पे आप ले लोगे, ठीक है, इंटीजर करके, वो आपके ऊपर है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेस ओपन करा, यहाँ पे लिख दिया मैंने सी प्लस प्लस करो। अब सी प्लस प्लस क्यों करो, कि यार नंबर को हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए क्या होगा, जैसे प्लस प्लस होगा तो काउंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। इससे क्या होगा,
पीछे से नंबर हटते चले जाएंगे। 153 है आया, 135 ले लेते हैं। 135 है, पांच। अब सबसे पहले आपने चेक करा नंबर बड़ा है जीरो से, हाँ जी बड़ा है। नीचे आए, क्या करा आपने, सी प्लस प्लस कर दिया। जब सी प्लस प्लस आपने किया, then उसके बाद क्या हुआ, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टेन हुआ। जब एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टेन हुआ, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, क्या बचा भाई, क्या बचा, कितना, क्या बचा आपका, 13 बचा। 13 क्या बचा, ये तो 5 हट गया, इससे, इसकी वजह से 5 हट गया। जब 5 हट गया तो कितना बचा, 13 बचा। अगर 13 बचा, 13 देखा गया भाई जीरो से बड़ा है, हाँ जी भैया जीरो से बड़ा है 13। तो भाई क्या करा, प्लस प्लस कर दिया। तो पहले सी के अंदर वैल्यू जीरो थी, उसके बाद सी के अंदर वैल्यू वन आई, जब आपने 5 हटा दिया। जब फिर अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब हम 13 पे आए, 13 पे मैं चेक करा, सी के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। सी के अंदर जब वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे सी के अंदर वैल्यू कितनी होगी, अभी 2 होगी। अब क्यों होगी 2, बिकॉज यहाँ 13 भी बड़ा है, तो चल जाएगी भाई, लूप चल जाएगी। तो 13 पे यहाँ पे क्या हो जाएगी, सी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद फिर आपने यहाँ से 3 हटा दिया। जब आपने 3 हटा दिया, 13 में से 3 हटा दिया, क्या बचा, एक बचा ना। ओके, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक बचा। अब क्या एक एक बड़ा है जीरो से, हाँ जी ऑफकोर्स जीरो से बड़ा है, तो लूप चलेगा, हाँ जी लूप चलेगा। पहले कितनी वैल्यू थी सी की, पहले वैल्यू थी भाई 2, क्यों भाई, की 5 और 13 दोनों मतलब 135 भी जीरो से बड़ा, तो लूप चल गया, तो सी प्लस प्लस हो गया। देन उसके बाद 13 बचा, 5 हटाने के बाद, तब भी लूप चला, जब 2 हो गया। देन इसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पे लूप वन, वन क्या है, वन बड़ा है क्या जीरो से, हाँ जी ऑफकोर्स वन जीरो से बड़ा है। तो यहाँ से क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा, 3। जब 3 होगा यहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर हट गया भाई, जब वन था, वन को आपने हटा दिया, तो क्या बचा, जीरो बच गया, तो लूप फिर एंड हो जाएगा। ओके, तो यानी यहाँ पे काउंट कितने आ गए, 3 आ गए। बट यार आपको एक चीज समझ में आई यहाँ से, क्या है, जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम्स में बताया था कि एन तो खत्म हो गया। तभी हम यहाँ पे एक ट्रिक करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स नाम का एक वेरिएबल पहले से बना के रखेंगे, मैं इंटीजर नाम का, इंटीजर टाइप का ही, ठीक है, सेम बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर स्टोर कर लेंगे। लूप से पहले क्या करा लेंगे, एन को स्टोर करा लेंगे। ये जो हमने वाइल लूप लिखी थी ना, वाइल करके, ठीक है, इसी वाइल लूप के अंदर, वाइल लूप से पहले यहाँ पे, इससे पहले हम क्या करेंगे, ये लिख लेंगे जहाँ पे हमने एन बड़ा था ना, जीरो से वाली लूप लिखी थी कंडीशन पे। देन फिर आपका सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो भी हमने लिखा था। उसके बाद फिर एक लूप चलेगी, और फिर यहाँ पे लूप के बाहर आप क्या करोगे, जैसे आप बाहर है, लूप यहाँ पे खत्म हुई, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एन इक्वल टू एक्स कर दो। इससे पता है क्या होगा, एन के अंदर एक्स की वैल्यू आ जाए, एन के अंदर एक्स की वैल्यू आ जाए, ऐसे करके यहाँ पे काम होगा। सो बेटर है कि मैं आपको कोड दिखा दूं, बिकॉज आपको थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। याद रखिएगा कि पावर निकालने के लिए ना हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी का यूज करते हैं, मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करते हैं, सी मैथ का, जिसे हम वो कह सकते हैं हेडर फाइल। एक हेडर फाइल होती है, हैश इंक्लूड सी मैथ करते हैं, या तो आईओस्ट्रीम लिखते हैं, उसकी सी मैथ लिख देंगे तो हो जाएगा। इसके अंदर एक होता है पावर, पावर करके, यानी पावर मतलब पावर करके फंक्शन होता है, हम उसे यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा कि 153 जो है ना, एक आर्मस्ट्रांग नंबर है, तो अगर आपको चेक करना हो तो हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा कि डिवाइड निकालने पूरी के तीन तीन डिजिट हैं, तीन डिजिट निकाल लिया हमने। उसके बाद क्या करा, इन सभी का क्यूब लगा दिया, इन सभी के ऊपर क्यूब लगाने के बाद जब इसको आप करोगे, 25 फाइव फाइव 25 और 25 इंटू फाइव 125, 125 प्लस 27 प्लस 1, 27 प्लस 1, क्या आ गया भाई अपना, यही आएगा, सेम आएगा यही आंसर, ठीक है, यही आंसर आएगा। ओके, सो गाइस जिससे मैं अपना भी कोड ब्लॉक्स ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने अपना कोड ब्लॉक्स खोल लिया। कोड ब्लॉक्स के अंदर आप आते ही सबसे पहले आपको पता है एक हेडर फाइल आईओस्ट्रीम नेसेसरी होती है, हर किसी कोड के अंदर आईओस्ट्रीम नेसेसरी होती है, कोई ऐसा नहीं होगा कोड इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। ओके, देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यार हम ना पावर निकालने का यहाँ पे कोड नहीं करेंगे, बिकॉज उससे कोड ना टू मच लॉन्ग हो जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे कि सी मैथ हमने लगा लिया यहाँ पे। सी मैथ लगाने के बाद क्या हुआ, यहाँ से ना हमें बहुत सारे चीजें प्रोवाइड कराता है। जैसे पाइथन के अंदर आप स्क्वायर रूट निकालने के एसक्यूआरटी करते हो ना, वैसे यहाँ पे होता है इंपोर्ट मैथ करके, मैथ लाइब्रेरी वैसे यहाँ पे चलता है, ठीक है। आपने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख लिया, इंट मेन बना लिया। देन उसके बाद हम यहाँ पे आए, हमने इंट एन नाम का एक इनपुट कराया यूजर से, और एक आई ले लिया और सम जीरो पे ले लिया। सम जीरो पे इसलिए लिया क्योंकि भाई हमें सम ही तो करना है लास्ट में, कैसे पता लगेगा कि आर्मस्ट्रांग है कि नहीं। डिजिट्स की जो भी आपको एक्सपोनेंट करना होगा, मतलब जो भी उनकी वैल्यू होगी, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो उन्हीं डिजिट्स की आप पावर निकालोगे बैठ के, प्लस करोगे फिर उन्हें, तो प्लस करने का जरूरी है, ठीक है यार। लेकिन काउंट नाम का बनाना पड़ेगा, काउंट नाम का यहाँ बना रखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर काउंट, ठीक है, यहाँ पे काउंट करने के लिए बनाना पड़ेगा। देन उसके बाद ये जो x इज इक्वल टू एन मैंने कर रखा है, ये क्यों कर रखा है, x के अंदर n की वैल्यू स्टोर करना, यानी जो भी आप नंबर यहाँ इनपुट करा रहे हो, यहाँ पे आपने नंबर क्या करा, मैसेज पढ़ा, यहाँ पे आपने नंबर क्या करा, n में डाल दिया हमने, उठा के नंबर जो भी आपने इनपुट करा हमने n में नंबर डाल दिया। फिर वो जो भी नंबर n में डाला है ना, हम उसको x में जस्ट कॉपी करा देंगे। 153 आपने डाला, हमने उसको x में कॉपी करके रख लिया, क्योंकि हमें फ्यूचर में उसकी जरूरत है। ओके, देन उसके बाद आता है यहाँ पे इंट सी। सी क्या है भाई, सिंपल, यहाँ पे काउंट के लिए हमने बना रखा है वेरिएबल, जो कि जैसे आप देख सकते हैं लूप के अंदर हम इसे प्लस प्लस करेंगे, बाकी सेम लूप है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब तक नंबर बड़ा है जीरो से, जब तक लूप चलेगी, ठीक है। आते ही सी प्लस प्लस कर देंगे, इससे आप काउंट कर सकें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। आप इसको यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए भी। ओके, उसके बाद क्या हुआ, एन इजिकल टू एन बाई टेन। अब भाई तो समझ में आ गया भाई, 153 में से 3 को हटाना है, 5 को हटाना है, 1 को हटाना है, बारी बारी करके, उसके लिए इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता है थोड़ा क्रिस्प। अब यहाँ पे क्रिस्प जो होता है उसकी बात ये है 17, ये इस लाइन पे, कि यार यहाँ पे ये n इजिकल टू एक्स क्यों लिखा। मैंने क्या कहा था कि हमें ना x की जरूरत पड़ेगी, क्यों, यहाँ पे ना n इजिकल टू n डिवाइड बाई 10 से क्या होता है ना, n खत्म हो जाता है, n की वैल्यू देखना जीरो हो जाएगी। अब प्रिंट करोगे ना, अब जो चिप को यहाँ पे इसके नीचे यहाँ प्रिंट कर लो,
यहाँ पे आप प्रिंट करा लोगे ना अगर, तो आपको ना कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जो आपको वैल्यू मिलेगी ना, आप ये समझ जाओगे कि हाँ भाई एन खत्म हो गया, लेकिन एन की हमें नीड है। अब एन की नीड क्यों है? एन की नीड यार हमें इसलिए है क्योंकि हमें नंबर तो चाहिए ना। नंबर को हमने क्या करा रखा है, एक्स में स्टोर करा रखा है, ठीक है। और हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा जिसके अंदर एन फिर खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जो लूप है ना, इसके अंदर तो सेम वही कंडीशन लगेगी, तो हमें सेम वही लूप रन करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे करते हैं क्या, ये देखो पाव करके ये जो होता है ना, इस पाव को करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखना क्या, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप आए यहाँ पे लूप के अंदर, ठीक है। सम प्लस इक्वल टू पाव। अब मतलब क्या पता है, सम यानी सम के अंदर ना प्लस कराते चले जाओ, सिंपल बात यही है। यहाँ पे यही हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज करा है हमने। इतना बेसिक है, आपको इतना आता होगा, मैं ये पहले ही से समझ चल रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन मॉडुलस 10। अब एन मॉडुलस 10 से क्या होता है, हम सभी को पता है भाई, कोई भी नंबर इनपुट कराते हो उसमें लास्ट का नंबर क्या करते हैं, हम निकालते हैं। निकालना और हटाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हटाने का मतलब है कि वो नंबर हट गया, 153 में से 3 हट गया, 15 ही रहा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 153 में से लास्ट नंबर क्या है भाई, पीछे का, सबसे पीछे का रिमाइंडर निकालना है हमें बेसिकली, क्या बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब वो रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी डिजिट्स निकलेंगे इससे, डिजिट्स करके बारी बारी में पता लग जाएंगे क्या है। तो उस डिजिट का सी करना है। सी करने का मतलब यहाँ पे हम इससे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, डिपेंड करता है नंबर पे, ठीक है। पावर करेंगे, यानी नंबर जो भी आपका डिजिट आया, ये जो है डिजिट निकाल रहा है आपका एन मॉडुलस 10। उसके बाद जो सी है, आपको पावर पावर की तरह यूज करना है उसको। आर्मस्ट्रांग नंबर की यही होती है, मैंने आपको पहले बता रखा है। सो क्या करेंगे हम, उस डिजिट की पावर क्या है, सी। सी उसकी पावर जो भी, मतलब सी कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वो हो, ठीक है। देन उसके बाद नंबर को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। अब भाई आगे तो बढ़ाना है, तो ऐसे फिर भाई पावर निकलेगा बैठे किसकी, एन डिवाइड बाई टेन दोबारा करेगा। तो भाई पहले क्या निकला था भाई, 153 में से, 153 में से 153 में से भाई पहले तो यहाँ पे निकला 3। नहीं, उसके बाद अब क्या निकलेगा, अब निकलेगा 5। तो अच्छा ओके, 153 में से 5 निकलेगा। जब 5 निकलेगा तो 5 का है, फिर ये पावर लग जाएगी 5 के ऊपर जो भी होगी सी, ठीक है। सी सी सेम रहेगी। सी मतलब नंबर आपका जैसे 153 के अंदर 3 रहेगी सी, और 15 अगर मैं 4 कर दूं तो भाई 4 हो जाएगी सी। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। ये आप नंबर क्या इनपुट कराओ। देन उसके बाद क्या करोगे आप, ऐसे चलता चला जाएगा लूप। आपको समझ में आ गया कि फिर पीछे से क्या हो जाएगा, फिर हट जाएगा। बेसिकली ना बहुत मुश्किल था ये एक्चुअली इसको करना। तो मैंने ना ये लूप्स का है ना आपको समझा दिया पहले वाली लूप। दूसरे वाली लूप में इतना हो रहा है कि आप सम करे जा रहे हो। आपको ना ये चीज जो है ना, ये रखनी पड़ेगी। ये रखनी क्यों पड़ेगी, बिकॉज पावर नाम का जो है ना, इसका पावर का निकालने अगर बैठ गया, अगर आपने कोई इसका कोड बनाना चाहा कि इसका कोड बनाते हैं, तो बहुत कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, जो अभी सही नहीं है। सो यहाँ पे हम वो यूज नहीं करेंगे। ना उस पर नंबर निकलते चले जाएंगे पीछे पीछे से, और यहाँ पे डिजिट्स आते चले जाएंगे, उनकी पावर निकलती चली जाएगी, और वो एडअप होते चले जाएंगे इसमें, किसमें, सम नाम के वेरिएबल में। अब अब यार देखो, एन फिर खत्म हो गया। एन को हम डिवाइड किया है 10 से, तो एन तो हो गया खत्म। अब जब एन खत्म हो गया तो हम फिर क्या करेंगे यहाँ पे एक्स, लेकिन हमारे पास एक चीज है, एक्स के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर है। अब आप कहोगे नहीं यार, हम तो क्या करते, एक्स की वैल्यू एन में डलवा दी। हमने एक्स की वैल्यू को एन में डलवा दिया था, मगर वो कॉपी हुई थी वो, कट नहीं हुई थी। वहां से ये वैल्यू कट होकर यहाँ पे पेस्ट हो गई, ऐसा नहीं होता, वहां से कॉपी होकर पेस्ट हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स इक्वल टू सम हो गया। अब यहाँ पे सम क्या है, सम वही डिजिट है जो लिखेगा कि जो भी आपने नंबर डाला, यानी जो भी नंबर एक्स, क्या एक्स जो है आपने जो भी आप डाला आपने, और जो सम आ रहा है क्या वो सेम है कि नहीं है। अगर वो सेम है तो भाई ठीक है, हो गया। एल्स नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा। अब 153 मैंने क्या था, आर्मस्ट्रांग है, देखें क्या, चेक करें, ठीक है। एंटर द नंबर 153 आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है। कोई और आर्मस्ट्रांग नंबर होता है 121, देखें, पता नहीं भाई, इसका मुझे आइडिया नहीं है 121 होता है कि नहीं, देखते हैं। नहीं भाई, आर्मस्ट्रांग नहीं है, ठीक है। कोई और होता है, आप खुद देख सकते हैं, नेट पे जाके आपको मिल जाएगा। बट फिलहाल मैंने बता दिया कि एक नंबर होता है 153, जिसके लिए प्रोग्राम रन करेगा, और बाकी सब के लिए भी रन करेगा। आप क्या है तो देख लेंगे, ओके। सो गाइज आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। और ये जो है ना, ये 20 नंबर लाइन, इस पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। सम इक्वल टू सम, सॉरी सम प्लस, ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर है बेसिकली, ये बेसिक कोडिंग होता है, तो इसके अंदर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको रन करोगे, सेम आउटपुट देगा, कोई चेंज नहीं करेगा। 153 आर्मस्ट्रांग नंबर ये, ठीक है। बस यही होगा, तो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, आपको पता लग गया। बस बेसिकली हम सम को और जो भी नंबर इनपुट करा है उसे हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि दोनों सेम है कि नहीं है, इक्वल टू करके, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।